हेलो दोस्तों, हम क्या है महाद्वीप पढ़ रहे थे। हम क्या है ज्योग्राफी पढ़ रहे थे। ज्योग्राफी में कौन से पॉइंट पढ़ रहे थे? महाद्वीपों हैं। महाद्वीपों का क्या है वर्णन कर रहे थे। एशिया महाद्वीप हमने क्या कंप्लीट किया था। एशिया महाद्वीप में जो मुख्य मुख्य बातें थी, यानी जहाँ से क्वेश्चन उठते हैं, उनको हमने क्या कंप्लीट किया कि कौन किसको किस नाम से जाना जाता है, कौन कौन सी चीज़ें वहाँ क्या है विस्तृत मात्रा में पाई जाती है। अब हम क्या दूसरा महाद्वीप पढ़ेंगे, जो कौन सा है अफ्रीका महाद्वीप। दूसरा महाद्वीप का नाम कौन सा है? अफ्रीका महाद्वीप है। हमने देखा था कि क्षेत्रफल और जनसंख्या के आधार पर दूसरा जो महाद्वीप है वो कौन सा आता है? अफ्रीका महाद्वीप है। ठीक है, तो अफ्रीका महाद्वीप की हम विस्तारपूर्वक चर्चा करेंगे कि सर्वप्रथम तो हम बात करते हैं कि अफ्रीका जो महाद्वीप है उसकी खोज किसने की थी। अफ्रीका महाद्वीप की खोज किनके द्वारा की गई थी? दो व्यक्ति थे। एक तो कौन सा था? डेविड लिविंगस्टन था। दूसरा कौन सा था? हेनरी स्टेनले है। डेविड लिविंगस्टन व हेनरी स्टेनले के द्वारा जो अफ्रीका महाद्वीप है उसकी खोज की गई थी। कौन से थे? खोज की अगर क्वेश्चन पूछते हैं कि अफ्रीका महाद्वीप के खोजकर्ता कौन से थे, तो डेविड लिविंगस्टन व क्या स्टेनले हेनरी के द्वारा क्या इनकी खोज की थी। ठीक है, डेविड लिविंगस्टन और कौन से थे? हेनरी स्टेनले के द्वारा। ठीक है, हेनरी स्टेनले के द्वारा इसकी क्या खोज की थी। डेविड स्टेनले और क्या हेनरी स्टेनले के द्वारा इसकी क्या खोज की गई थी। अब दूसरी पूछते हैं कि अफ्रीका महाद्वीप से कौन कौन सी रेखाएं गुजरती है। ठीक है, उसमें तो हमने बात की थी एशिया महाद्वीप में हमने क्या चर्चा की थी कि इससे क्या है, एक तो भूमध्य रेखा है, एक कौन सी कर्क रेखा गुजरती है। उसमें न ग्रीनविच रेखा गुजरती है, न क्या है मकर रेखा गुजरती है। तो अफ्रीका महाद्वीप के ऊपर हम बात करते हैं तो इसमें कौन कौन सी रेखाएं गुजरती है। अफ्रीका महाद्वीप की अगर हम बात करते हैं इसमें क्या है, कर्क रेखा भी गुजरती है, भूमध्य रेखा भी गुजरती है, मकर रेखा भी गुजरती है और क्या ग्रीनविच रेखा भी गुजरती है। एकमात्र ऐसा महाद्वीप जिसमें क्या सारी जो रेखाएं हैं वो इसके अंदर से गुजरती है, वो कौन सा महाद्वीप है? वो कौन सा है? अफ्रीका महाद्वीप है। वो कौन सा है? अफ्रीका महाद्वीप है। अफ्रीका महाद्वीप के दूसरा पूछेगा, उसमें पूछा था एशिया महाद्वीप में पूछा था कि इसके उत्तरतम में कौन सा महासागर है। तो उसमें आर्कटिक महासागर था। दक्षिण की अगर बात की तो दक्षिण में कौन सा महासागर है? इसमें हिंद महासागर था। उसमें पूर्व में कौन सा था? पूर्व की अगर बात की तो प्रशांत महासागर था। प्रशांत क्या था? महासागर था। और पश्चिम की उसमें बात की तो पश्चिम में कौन सा महासागर था? उसमें भूमध्य सागर था। अब अफ्रीका की वो बात करेगा, अफ्रीका से बात करेगा तो अफ्रीका में कौन से सागर पाए जाते हैं। अफ्रीका की अगर बात करते हैं उत्तर में कौन सा है? भूमध्य सागर है। उत्तर में कौन सा आता है? भूमध्य सागर है। उत्तर में जो अफ्रीका महाद्वीप है उसके उत्तर में कौन सा पाया जाता है? भूमध्य सागर पाया जाता है। दक्षिण तक की अगर बात करते हैं तो भूमध्य सागर यहाँ पर फैला था। नीचे की अगर बात करते हैं तो प्रशांत महासागर का कुछ अवशेषीय पार्ट जो है उस क्षेत्र में आ जाता है। ठीक है, वैसे इसका कोई वर्णन दिया हुआ नहीं है, लेकिन प्रशांत महासागर का एक विस्तृत जो पार्ट है, थोड़ा सा रिमेनिंग जो पार्ट है वो यहाँ पर आता है। तो अफ्रीका महाद्वीप के उत्तर में कौन सा आता है? भूमध्य सागर है। ठीक है, उत्तर में कौन सा आता है? भूमध्य सागर है। और पूर्व की अगर हम बात करते हैं तो पूर्व में कौन सा था? पूर्व में कौन सा है? हिंद महासागर। इसमें कौन सा? पूर्व में क्या है? हिंद महासागर है। और पश्चिम की अगर हम बात करते हैं तो कौन सा? अटलांटिक महासागर है। पश्चिम में कौन सा है? अटलांटिक महासागर है। वैसे भी हमने सभी महाद्वीपों के जब डायग्राम बनाए थे तो उसमें क्या है ये चर्चा की थी कि कौन से महाद्वीप किस तरफ पाया जाता है। तो हमने यहाँ देखा था कि जो अफ्रीका जो महाद्वीप है वो क्या है उत्तरतम भाग में यहाँ पर पाया जाता है, बीच में पाया जाता है। तो इसके इस साइड में कौन सा था? एशिया महाद्वीप के नीचे हमने क्या पढ़ा था कि कौन सा था? भूमध्य सागर। इस साइड में भूमध्य सागर था। जो भूमध्य सागर क्या है लाल सागर को अलग करता है। स्वेज नहर है भूमध्य सागर व लाल सागर को अलग करने वाली नहर थी, कौन सी? स्वेज नहर थी। इसमें ये क्या आ गया? तो उसका क्या है उत्तरतम भाग है। उसकी तो क्या है एशिया की बात करते हैं उसके तो नीचे की तरफ पाया जाता है। पूर्व जो पश्चिमी साइड है, ठीक है, उस क्षेत्र में पाया जाता है, यानी कि उत्तरी पश्चिम में नीचे की तरफ पाया जाता है। लेकिन इसमें कौन सा आता है? उत्तर की तरफ है। तो अफ्रीका महाद्वीप के उत्तरतम भाग में कौन सा महासागर पाया जाता है? ये कौन सा है? भूमध्य सागर है। दक्षिणतम का विशेष दिया हुआ नहीं है, कराने वाले कुछ भी करवाते हैं लेकिन इसका विशेष दिया हुआ नहीं है। और पूर्व की अगर बात करते हैं तो कौन सा? हिंद महासागर। और पश्चिम की अगर बात करते हैं तो क्या? अटलांटिक महासागर है। ठीक है, इसके मध्य से 0 डिग्री भूमध्य रेखा गुजरती है। ठीक है, अफ्रीका महाद्वीप से 0 से कौन सी है? 0 डिग्री भूमध्य रेखा गुजरती है। और इसके उत्तरतम भाग की अगर बात करते हैं 23.5 डिग्री मकर रेखा जो 23.5 डिग्री का कर्क रेखा। उत्तर की बात करें उत्तर में क्या कर्क रेखा गुजरेगी, तो कौन से 23.5 डिग्री पर कौन सी कर्क रेखा गुजरती है। और दक्षिणतम की अगर बात करते हैं तो दक्षिणतम इसके भाग में क्या 23.5 डिग्री मकर रेखा गुजरती है। और इसमें क्या है जो ग्रीनविच रेखा है वो भी क्या है जो अफ्रीका महाद्वीप को उसके मध्य से क्या है गुजरती है। तो कौन सी है? ग्रीनविच रेखा भी गुजरती है। तो ऐसा महाद्वीप जिसमें सभी प्रकार की रेखाएं गुजरती है वो हमारा कौन सा है? कौन सा महाद्वीप है? वो हमारा अफ्रीका महाद्वीप है। ठीक है, इसमें सर्वाधिक देश पाए जाते हैं। अफ्रीका महाद्वीप में 55 जो देश है, सर्वाधिक देशों वाला महाद्वीप कौन सा है? अफ्रीका महाद्वीप। इसमें सर्वाधिक देखे गए लगभग कितने हैं? लगभग 55 जो देश है इसमें देखे गए हैं। तो अफ्रीका महाद्वीप में क्या है? पहला तो इसकी खोज किसने की थी? इसकी
खोज किनके द्वारा की गई थी, उनके नाम क्या थे, डेविड लिविंगस्टन व हेनरी स्टेनले ने की थी। पहला नाम कौन सा था, डेविड लिविंगस्टन, दूसरा कौन था, स्टेनले, हेनरी के द्वारा क्या है इनकी खोज की गई थी। दूसरा हमने क्या पढ़ा था कि इसमें क्या बताया है मैंने कि इसके जो कौन कौन सी रेखाएं गुजरती है, तो इसमें क्या है अफ्रीका जो महाद्वीप है उसमें सभी प्रकार की रेखाएं गुजरती है, इसमें चारों जो रेखाएं हैं वो गुजरती है। कौन सी हैं, चारों जो रेखाएं हैं वो गुजरती है। और इसमें क्या महासागर कौन से, उत्तरतम कौन सा है, दक्षिणतम कौन है, पूर्व में कौन और पश्चिमी कौन सा है, ठीक है, ये हमने चर्चा की। इसके बाद की हम बात करते हैं तो इस महाद्वीप को और किस किस नाम से जानते हैं, और इस महाद्वीप को किस नाम से जानते हैं, इसको उठा हुआ यानी मेज के समान ऊपर उठा हुआ महाद्वीप के नाम से कौन से महाद्वीप को जानते हैं, तो ऊपर उठा हुआ महाद्वीप कौन सा है, अफ्रीका जो महाद्वीप है ऊपर उठा हुआ महाद्वीप जानते हैं, ठीक है। तो एक और पूछ ले जाता है कि सभी गोलार्धों में फैला हुआ महाद्वीप कौन सा है, सभी गोलार्धों में, ऐसा नहीं देकर कि उनमें से कौन सभी रेखाएं गुजरने वाला महाद्वीप कौन सा है, अफ्रीका, ये तो जानते हैं। ऐसा नहीं देकर वो पूछ ले कि सभी गोलार्धों में फैला हुआ महाद्वीप कौन सा है, तो वो कौन सा है, अफ्रीका है। और मेज के समान ऊपर उठा हुआ महाद्वीप कौन सी है, मेज के समान ऊपर उठा हुआ महाद्वीप कौन सा आता है, अपना क्या है, अफ्रीका है। मेज के समान उठा हुआ महाद्वीप कौन सा है, अफ्रीका है। और इसे क्या कहा जाता है, अफ्रीका महाद्वीप की अगर हम बात करते हैं तो इसे भविष्य का, इसे क्या कहा जाता है, भविष्य का महाद्वीप कहा जाता है। अफ्रीका जो महाद्वीप है यानी आने वाले समय में क्या है जो लोग इस पर बसेंगे वो कौन सा है, भविष्य का महाद्वीप है। तो कौन से महाद्वीप को भविष्य का महाद्वीप कहा जाता है, अफ्रीका को कहा जाता है। मानव का जन्म स्थान है, ठीक है, क्या है, मानव का यानी जहाँ पर मानव ने जन्म लिया है वो कौन सा महाद्वीप है, तो मानव का जन्म स्थान वाला महाद्वीप कौन सा है, जो अफ्रीका जो महाद्वीप है वो क्या मानव का जन्म स्थान है, ठीक है। इसे अद्य महाद्वीप, इसे क्या कहा जाता है, जो अफ्रीका महाद्वीप है इसे अद्य महाद्वीप या काला देश भी कहा जाता है। तो प्रश्न पूछ लेंगे कि कौन से महाद्वीप को अद्य महाद्वीप, ठीक है, अद्य महाद्वीप या क्या काला महाद्वीप के नाम से जानते हैं, तो वो कौन सा आता है, अपना क्या अफ्रीका महाद्वीप है। क्यों इसे अद्य महाद्वीप या काला महाद्वीप के नाम से जानते हैं, क्योंकि हमें पता है अफ्रीका पर क्या है यूरोप वालों ने राज किया था, ठीक है, यूरोप के जो शासक थे उन्होंने क्या है अफ्रीका पर राज किया था। अफ्रीका पर राज करने के कारण क्या है, जो यूरोप के शासक थे वो क्या थे, गोरे थे। यूरोप के जो लोग थे, व्यक्ति थे जिन्होंने शासन किया था वो गोरे थे, और जो अफ्रीका के व्यक्ति वो हमें पता है काले हैं, ठीक है। इसलिए उनके द्वारा इसका नाम क्या दिया गया, काला देश कहा गया। इसे क्या कहा जाता है, काला देश कहा जाता है। और इस जो महाद्वीप है कौन सा है, अफ्रीका महाद्वीप है, इसमें प्राचीन और नवीन सभ्यता दोनों देखने को मिलती है। संयुक्त जो रूप से दोनों संस्कृतियां देखने को मिलती है वो कौन सा महाद्वीप है, अफ्रीका महाद्वीप है। इसमें क्या है, प्राचीन जो प्राणी वाली जो अपनी संस्कृति है उसके भी दर्शन होते हैं, और जो नई संस्कृति है उसके भी दर्शन होते हैं। तो नवीन व प्राणी संस्कृति दोनों का समावेश कौन से महाद्वीप में पाया जाता है, वो कौन सा अपना क्या है, अफ्रीका महाद्वीप है। और इसकी हमने बात की थी, अफ्रीका जो महाद्वीप है, अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप की अगर हम बात करते हैं तो कौन सा आता है, मेडागास्कर द्वीप है। सबसे बड़ा द्वीप कौन सा आता है, मेडागास्कर द्वीप है। अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, मेडागास्कर द्वीप है। कौन सा है, मेडागास्कर क्या है, द्वीप है। तो सर्वप्रथम क्या है, हम इतनी ही बातें लिखते हैं, ये यहाँ तक समझ में आया होगा। इसके बाद में क्या है, हम इसके आगे लिखेंगे कि इसको क्या किस किस नाम से जानते हैं। पहला कौन सा था, भूमध्य, कौन सा अफ्रीका महाद्वीप है, इसकी क्या खोज है। प्रथम तो इसकी क्या खोज के बारे में हम चर्चा करेंगे कि जो ये अपना है अफ्रीका जो महाद्वीप है इसकी खोज किसने की थी, इसकी क्या है खोज किसके द्वारा की गई थी। तो पहली तो हम बात करते हैं कि इसकी जो खोज है वो किसने की थी, इसकी खोज क्या है, किसने की थी। अफ्रीका जो महाद्वीप है इसकी खोज डेविड लिविंगस्टन व स्टेनली द्वारा, या इसको हेनरी स्टेनली भी कहा जाता है, ठीक है, हेनरी स्टेनली। तो प्रथम तो पूछा जाता है कि अफ्रीका जो महाद्वीप है उसकी खोज किसके द्वारा की गई। दो व्यक्ति थे, एक तो कौन सा था, डेविड लिविंगस्टन था, दूसरा कौन सा था, हेनरी स्टेनले था। कौन सा था, हेनरी क्या था, स्टेनले था। इसकी क्या है खोज की गई। अफ्रीका जो महाद्वीप है वो कौन सा महाद्वीप है, विश्व का जनसंख्या व क्षेत्रफल के आधार पर दूसरा बड़ा क्या है महाद्वीप है। इसका क्या है, यह क्या है, विश्व का जनसंख्या व क्षेत्रफल के आधार पर दूसरा बड़ा महाद्वीप कौन सा है,
कौन सा है अपना महाद्वीप जो है अफ्रीका है। ठीक है, क्षेत्रफल व जनसंख्या के आधार पर विश्व का सबसे बड़ा जो महाद्वीप है कौन सा है, अफ्रीका है। इसमें हमने क्या है, सभी गोलार्धों में उपस्थित महाद्वीप, यानी यह क्या, सभी गोलार्धों में उपस्थित महाद्वीप कौन सा है, अफ्रीका जो महाद्वीप है ये सभी गोलार्धों में उपस्थित है। यानी क्या है, उत्तर में भी है, दक्षिण में भी है, पूर्व में और क्या है, पश्चिम में है। तो सभी गोलार्धों में उपस्थित महाद्वीप है। और इसके बाद करते हैं, इस महाद्वीप से सभी प्रकार की रेखाएं गुजरती है। कौन से महाद्वीप से सभी रेखाएं गुजरती है, तो अफ्रीका महाद्वीप है। यानी इसमें अगर लिखना चाहिए तो कौन सी है, भूमध्य रेखा है, दूसरी कर्क रेखा है, तीसरी मकर रेखा है, और चौथी अगर हम बात करते हैं तो कौन सी है, तो ग्रीनविच रेखा है, जिसका देशांतरों के आधार पर निर्धारण किया जाता है। यानी क्या है, ग्रीनविच जो रेखा है वो कौन से महाद्वीप से गुजरती है, जो ग्रीनविच रेखा है वो इन महाद्वीप से गुजरती है। यानी अफ्रीका महाद्वीप से ये सभी प्रकार की जो रेखाएं हैं वो गुजरती है। अब इसकी अगर हम बात करते हैं कि इसके उत्तरतम में कौन सा महासागर है, दक्षिण में कौन सा है, पूर्व में कौन सा है, तो इसके उत्तर में कौन सा आता है, भूमध्य सागर है। ठीक है, उत्तर में कौन सा आया था, भूमध्य सागर है। उत्तर में भूमध्य सागर, और इधर कौन सा था, पूर्व की बात करते हैं तो पूर्व में कौन सा था, हिंद महासागर है। और पश्चिम में कौन सा महासागर पाया जाता है, अटलांटिक महासागर है। ठीक है, तो इन जो क्या है, इस प्रकार क्या है, इस जो महाद्वीप के चारों तरफ क्या है, क्षेत्र जो पानी का क्षेत्र है वो फैला हुआ है, पानी का क्या है, क्षेत्र है वो फैला हुआ है। यानी उत्तर में कौन सा है, भूमध्य सागर है, पूर्व में क्या है, हिंद महासागर है, पश्चिम में कौन सा है, अटलांटिक जो क्या है महासागर है वो पाया जाता है। ठीक है, तो पश्चिम में कौन सा आता है, अटलांटिक, ये आपको दिखाई नहीं दे रहा, इसको का ऊपर लिख देते हैं थोड़ा सा। पश्चिम में कौन सा पाया जाता है, पश्चिम में अटलांटिक, कौन सा है, अटलांटिक महासागर है। ठीक है, पश्चिम में कौन सा है, अटलांटिक जो महासागर है वो पाया जाता है। इसमें सर्वाधिक देश है। ठीक है, तो ये ठीक है, इसके बाद लिखते हैं, ऊपर लिख लेते हैं कि सर्वाधिक देश किस महाद्वीप में पाए जाते हैं। ठीक है, तो सर्वाधिक जो देश है वो कौन से महाद्वीप में पाए जाते हैं, इसके बारे में देखते हैं। सर्वाधिक देशों वाला महाद्वीप, सबसे ज़्यादा देशों वाला महाद्वीप कौन सा है, अफ्रीका महाद्वीप है। सबसे ज़्यादा देश किस में, अफ्रीका जो महाद्वीप हैं इसमें लगभग 55 देश पाए जाते हैं। तो कौन सा वो महाद्वीप है जिसमें सर्वाधिक देश पाए जाते हैं, अफ्रीका जो महाद्वीप है उसमें क्या सर्वाधिक जो क्या है देश पाए जाते हैं। इसके बाद में क्या है, मेज़ के समान ऊपर उठा हुआ महाद्वीप किसे कहा, कौन से महाद्वीप को मेज़ के समान ऊपर उठा हुआ महाद्वीप कहा जाता है, तो कौन सा है, मेज़ के समान, मेज के समान ऊपर उठा हुआ महाद्वीप अफ्रीका है अपना। हमने देखा था इसका डायग्राम इसके ऊपर बना था, यानी इस प्रकार ये मेज की पट्टी के समान इस प्रकार ऊपर उठा हुआ है, तो ये कौन सा है, अफ्रीका जो महाद्वीप है वो मेज के समान ऊपर उठा हुआ महाद्वीप है। और इसका क्या है, मानव का जन्म स्थान कौन सा है, मानव का जन्म स्थान किस में पाया जाता है, मानव के जन्म स्थान वाला महाद्वीप, मानव के जन्म स्थान वाला महाद्वीप कौन सा है, अफ्रीका महाद्वीप है। ठीक है, यानी मानव का जो जन्म हुआ था वो कौन सा है, मानव के जन्म स्थान वाला महाद्वीप कौन सा है, अफ्रीका है। इसके बाद में क्या, भविष्य का महाद्वीप, भविष्य का
भविष्य का महाद्वीप कौन सा है, यानी भविष्य के महाद्वीप के नाम से कौन से महाद्वीप को जानते हैं, तो वो अपना कौन सा अफ्रीका जो महाद्वीप है उसे क्या है भविष्य का महाद्वीप के नाम से जानते हैं। अफ्रीका महाद्वीप को काला देश भी कहा जाता है। अफ्रीका महाद्वीप को किस नाम से जानते हैं, काला देश कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि यूरोप ने इसके ऊपर शासन किया था। यूरोप वाले जो जिन्होंने शासन किया था वो व्यक्ति गोरे थे, और जो कि अफ्रीका के लोग हैं, हमें पता है अफ्रीका वाले के काले होते हैं, इसलिए उन व्यक्तियों के द्वारा जो जिन्होंने शासन किया था उनके द्वारा इनका इस जो महाद्वीप का नाम क्या रखा गया था, काला देश से। ठीक है, तो इसलिए अफ्रीका महाद्वीप को काला देश के नाम से जानते हैं। यानी अन्य जो अफ्रीका जो महाद्वीप है उसे अन्य किस नाम से जानते हैं, तो उसे अन्य अगर हम बात करते हैं तो उसे काला देश कहा जाता है। उसे किस नाम से जानते हैं, अन्य किस नाम से जानते हैं, काला देश का नाम से जानते हैं। जो और एक बात पूछेगा कि कौन से महाद्वीप में प्राचीन व नवीन जो सभ्यता और संस्कृति देखने को मिलती है, तो वो कौन सा आता है, हमारा क्या अफ्रीका जो महाद्वीप है इसमें प्राचीन व नवीन दोनों संस्कृतियों का समावेश देखने को मिलता है। तो क्या प्राचीन व नवीन संस्कृतियों का समावेश कौन से महाद्वीप में पाया जाता है। तो अगर हम बात करते हैं प्राचीन व नवीन संस्कृतियों, कल्चर है, संस्कृतियों का समावेश कौन से महाद्वीप में है, कौन से महाद्वीप में देखने को मिलता है, तो ये अपना कौन सा है, अफ्रीका महाद्वीप है। कौन सा है, अफ्रीका महाद्वीप। कौन सा है, अफ्रीका महाद्वीप है। इनमें घास के मैदान और सारे देखेंगे, ठीक है। इनमें जो मुख्य मुख्य बातें हैं सभी की चर्चा करेंगे। इसके बाद हमने क्या कहा था कि अफ्रीका जो महाद्वीप है उसके सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ा जो द्वीप है उसका क्या नाम है। तो अफ्रीका महाद्वीप का आपको सभी को पता है, ये तो नॉर्मल सी बात है कि अफ्रीका जो महाद्वीप है उसका जो सबसे बड़ा द्वीप है उसका क्या नाम है, मेडागास्कर है। कौन सा है, मेडागास्कर है। अफ्रीका महाद्वीप के सबसे बड़े द्वीप का नाम मेडागास्कर। कौन सा है, मेडागास्कर है। अफ्रीका जो महाद्वीप है उसका जो सबसे बड़ा द्वीप है, हमें द्वीपीय समूह है, द्वीपीय समूह में पढ़ेंगे, वो क्या भारत के भूगोल में पढ़ेंगे कि भारत के भूगोल के जो मुख्य मुख्य द्वीपीय समूह हैं उनके बारे में चर्चा कीजिए। क्योंकि भारत का विभाजन किया हुआ है, भारत को भौगोलिक स्वरूप में बांटा गया है, उसमें क्या है एक द्वीपीय समूह का एक पॉइंट आएगा, उसमें हम जो भारत के जो मुख्य मुख्य द्वीप है उनकी चर्चा करेंगे। इसी प्रकार जो अफ्रीका महाद्वीप है उसका सबसे बड़ा जो द्वीप है वो कौन सा आता है, ठीक है। इसका सबसे बड़ा द्वीप कौन सा आता है, अगर अफ्रीका महाद्वीप की बात करते हैं तो इसका सबसे बड़ा जो द्वीप है वो कौन सा आता है, मेडागास्कर है। कौन सा है, मेडागास्कर द्वीप जो है वो अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ा क्या है, द्वीप है। अब हमने कल पढ़ा था कि भूमध्य सागर को लाल सागर से, ठीक है, हमने क्या पढ़ा था कि एशिया महाद्वीप को अफ्रीका से जो जोड़ने वाली कौन सी नहर है, स्वेज नहर है। स्वेज नहर जोड़ती है और भूमध्य सागर को लाल सागर से क्या है, अलग करती है, ठीक है। भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ने और क्या है इनको अलग करने वाला पॉइंट है वो कौन सा है, स्वेज नहर है। कुछ भी पूछ ले इनमें क्या है, स्वेज जो नहर है वो भूमध्य सागर और लाल सागर के मध्य क्या है पानी का जो विस्तारित रूप करती है। एशिया की तो हमने बात की थी, एशिया को अफ्रीका से अलग करने वाली नहर कौन सी थी, स्वेज नहर है। एशिया को अफ्रीका से अलग करने वाली नहर का नाम बताइए, वो कौन सी थी, स्वेज नहर थी। लेकिन अगर
हम बात करते हैं भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ने वाली, भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ने वाली जो नहर है वो कौन सी है? स्वेज नहर है। यानी इधर भूमध्य सागर है, इधर कौन सा है? लाल सागर है। उन दोनों को आपस में जोड़ने का जो कार्य करती है वो नहर कौन सी आती है? अपनी क्या है? स्वेज नहर है। वो कौन सी है? तो स्वेज नहर है, स्वेज नहर है। इसके बाद हम पढ़ेंगे कि इसके ऊपर क्या है? स्वेज जो नहर है उसके ऊपर क्या है? लोक प्रणालियां बनाई गई। 4 रूपों में इसका क्या है? निर्माण किया गया था और इनमें क्या है? विभिन्न प्रकार की जो प्रणालियां बनाई गई थी, लोक प्रणाली बनाई गई थी। कौन कौन सी जो प्रणाली थी उसको शुरू से लेकर अंत पर क्या है? चर्चा करेंगे कि इसमें किसके नाम से जानते थे। ठीक है, इसकी अगर हम बात करते हैं, इसमें कई प्रकार की जो स्वेज नहर थी इनके मध्य में क्या कई प्रकार की झीलें भी यहाँ पर क्या है? पाई जाती थी। उन झीलों के पानी को रोककर ये जो स्वेज नहर थी इसके पानी का जो भाव को रोककर इसका पुनर्निर्माण किया गया था। और कौन कौन से संगठन थे, कौन से देशों के द्वारा इसमें किया गया था? तो अफ्रीका जो महाद्वीप है उसको स्टार्ट किया है कि इसमें क्या मुख्य मुख्य बातें ये थी। ठीक है, इसके बाद में हम क्या है? इसके जो आगे का पार्ट है कि जिब्राल्टर जल संधि है, कौन कौन से देशों के मध्य अलग करती है, कौन सी जो नहर है वो भूमध्य सागर को लाल सागर से अलग करती है या जोड़ती है, कौन सी प्रणाली है, ठीक है, कौन कौन सी इसमें क्या झीलें, उनके बारे में क्या है? चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इसमें इतना ही। इसका थोड़ा सा क्या बेसिक पॉइंट बता दिया, इसके बाद में जो इसका आगे का पार्ट है वो कल के क्लास में करेंगे। ओके दोस्तों, थैंक यू।